एपिसोड के शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एल्सन। अभी उसने पूरे मेहनत के साथ एक रेस्टोरेंट बनाया है और उसी के साथ वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये कहानी इतनी ज्यादा आसान नहीं है। शुरुआत होती है 15 साल पहले से। वो हर दिन की तरह अपने घर जा रहा था स्कूल से और वो बहुत ज्यादा थक भी गया था, इसलिए उसको नींद भी आ रही थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक बहुत अच्छा शेफ बने और इसी के लिए वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कर रहा था। और आज प्रैक्टिस के दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई है। आज तो मैं बहुत लेट हो गया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा शेफ बनूं और मैं अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलूं। इसलिए मैं एक हाई स्कूल के कैरी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया है और इसी के दौरान मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो जेब्रा क्रॉसिंग कर रहा होता है, अचानक से वहाँ पर एक ट्रक आ जाती है और उसको उड़ा देती है। हालांकि यहाँ पर ग्रीन लाइट अभी भी जल रही होती है, लेकिन फिर भी वो ट्रक उसको उड़ा के चली जाती है। लेकिन जब उसकी आंखें खोलती है वो थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। मेरी आंखें इस दुनिया को बिल्कुल भी नहीं पहचान रही है कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। वो जैसे ही अपने सर को पकड़ के उठता है और अपने आसपास देखता है, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके आसपास बहुत ज्यादा तबाही मची हुई होती है। वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो अपने सामने देखता है तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है जो कि अपने मुंह से आग उगल रहा होता है और उसके साथ लड़ाई करने के लिए बहुत सारे मैजिशियन दौड़ रहे होते हैं। इन सब को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है क्या मैं कोई फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुका हूँ। अब ये देख के उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहती है ये तो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं लगता। तभी उसके सामने एक बुढ़ा अंकल आते हैं और कहते हैं कि हे बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से उठो और भागो। वो अंकल जी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें अगर बचना है तो तुम यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। अगर तुमने जरा से भी कोई चूक की और इनसे पंगा लेने की कोशिश किया तो तुम्हारी मौत यहाँ पर हो जाएगी। जिसके बाद हमारा मेन लीड उस अंकल जी के साथ वहाँ से जाने लगता है और उनके साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग भी यहाँ से जा रहे होते हैं। एल्सन अंकल जी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। अंकल उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान होते हैं और उसके कपड़े को और देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कपड़े देख के लग रहा है कि तुम एक आउटसाइडर हो। और उसका सवाल का आंसर देते हुए कहते हैं कि लुबन एम्परर का रेड ड्रैगन के बाहरी इलाके में स्थित ग्रेक का शहर है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से एक सुंदर इलाके में भी ऐसा हो सकता है। अब ये सुनकर एल्सन थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि जहाँ पर मैं समन हुआ इस दुनिया में, उस दुनिया में तो बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर, जाइंट मॉन्स्टर, मैजिक और बहुत सारे ड्रैगन का हमला होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ही खतरा है। हे भगवान, मैं कौन से सिचुएशन में आके यहाँ पर फंस गया हूँ। यहाँ पर तो सारी चीजें उलट पुलट चल रही है, मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर लोग और ह्यूमन जो होते हैं और एनिमल, यहाँ पर सब एक दूसरे से विपरीत है। लेकिन जितना जल्दी हो सके मुझे अपने करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए क्योंकि पिछले जन्म में मैं एक ट्रक से कुचल के मारा गया था, लेकिन अब मुझे एक सेकंड चांस मिला है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया भी बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ना ही मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा और ना ही मुझे ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और ना ही मुझे ग्रेजुएशन के बाद मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ेगा और ना ही पर यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा। फिर उसके अचानक से दिमाग में आते मिलिट्री। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इस दुनिया में समन हो चुका हूँ तो इसका मतलब ये मुझे यहाँ पर मिलिट्री ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो मिलिट्री है ही नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में आकर मैं तो मौज ही मौज हो चुका है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। तभी वहाँ पर घोड़े पर चढ़ के कोई आता है और कहता है कि सब लोग मेरे ऊपर ध्यान दो, मैं यहाँ पर एम्परर के मैजिस्ट्री के कहने के तौर पर यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों को कुछ बताने के लिए। और लुबन शहर के साम्राज्य को दी हुई पत्र को वो जोर से सबके सामने पढ़ने लगता है कि लुबन शहर बहुत ज्यादा खतरे में है। राजा यहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुके हैं और इस लड़ाई में फेल हो चुके हैं और जो नाइट यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे वो भी लगभग थक ही चुके हैं। तो यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है कि तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो इस ड्रैगन से छुटकारा पाकर। और कोई भागने की जगह ना होने के कारण अब तुम लोगों को अपने आप को मदद करना पड़ेगा। अब तुम लोग इस कंट्री के भविष्य हो, तो साथियों क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो? जिसके बाद लोग उसमें हामी मिलाने लगते हैं और कहते हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं। तो चिल्लाते हुए सबके सामने कहता है कि हम सब अब अपने आप पर खड़े हो चुके हैं, हम सब एम्परर के कमांडर हैं, हम अब खुद से लड़ेंगे, हम एक नाइट के बराबर हैं, तो हम लोग यहाँ पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सारे लोग हामी मिलाने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो लुविनिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एल्सन इन सबको देखता है और कहता है कि वाह क्या एटमोस्फियर है यहाँ पर, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। और कहता है कि चलो कोई नहीं, ये भी तो ठीक है। और फिर इन सब के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि जहाँ पर मैं समन हुआ हूँ वहाँ पर एक कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है, वहाँ पर एक नाइट काम करते हैं और यहाँ की मिलिट्री फोर्स के नाम पर बस वही है। और मैं जो मिलिट्री के नाम पर बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर मैं फंस चुका हूँ और मुझे अब ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के नाइट जो है वो अब लड़ाई के दौरान थक चुके हैं और वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है लड़ने के लिए। और जो थोड़े बड़े बचे हैं उनको साथ देने के लिए अब हम ह्यूमंस को लड़ना पड़ेगा, यानी कि हम कमजोर लोगों को। और ये सोचकर ये बेचारे की हालत खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर नाइट्स की भर्ती हो रही होती है, वहाँ पर एक आदमी जो कि नाइट्स की भर्ती का फॉर्म फिलअप कर रहा होता है, वो
एल्सन को देख के कहता है क्या तुम्हारे आसपास या फिर कोई तुम्हारे रिलेटिव्स है जो कि नाइट्स में है। और यहाँ पर एक रूल चालू किया गया है कि एज 17 से लेकर 45 तक जितने भी लोग हैं उनको एक अलग तरह के टेम्पर नाइट्स में रखा जाएगा। अब एल्सन बेचारा सुन के तो हक्का बक्का रह जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो आदमी कहता है कि लगता है तुम्हारे पास कोई भी रिलेटिव नहीं है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे कोई और जगह भेज दिया जाता है और वहीं पर उनके साथ वो रहने लगता है, जहाँ पर एक नाइट सबको चिल्लाते हुए कहता है कि सम्राट के बोली पर सबको 5 सेकंड के लिए सम्राट के जयजयकार करनी पड़ेगी। और सब लोग यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। इसे देखकर एल्सन जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि अच्छा होता कि मैं ट्रक में मर जाता और यहाँ पर रिकार्नेशन ना हुआ होता, कोई मुझे ट्रक लो और फिर से उड़ा दो मुझे। देन जिसके बाद वो कहता है कि इसी तरीके से मेरी सर्विस स्टार्ट हो गई यहाँ पर नाइट के तौर पर, जिसको नंबर भी दिया जाता है 32 का। और ऐसे ही एक दिन वो प्रैक्टिस कर रहा होता तभी वहाँ पर एक नाइट आता है उसके सामने एक पत्र लेकर और कहता है कि तुम्हारी मैजिक पोटेंशियल कुछ ज्यादा ही हाई हो गई है, तो जब तुम यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर को लीव करोगे तुम्हें एक असाइनमेंट को साइन करना पड़ेगा और तुम्हें मैजिक कॉप में भर्ती होना पड़ेगा। एल्सन उसकी पूरी बात सुनता है और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ। के बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पर उनको खाने के लिए खाना दिया जाता है और वो खाते हुए कहता है कि यहाँ पर चीजें थोड़ा सा अलग टाइप की दिख रही है मुझे, यहाँ पर तलवारबाजी से लेकर और भी चीजें सीखने के लिए मुझे यहाँ पर कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे वो अपने खाने को एक बाइट मुंह में लेता है उसकी रूह कांप जाती है। वो कहता है कि ये कैसा तरह का खाना है, बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है मुझे, इसके अंदर तो बस बॉइल्ड पोटेटो है और कुछ कार्डबोर्ड की चीजें है जो कि इन्होंने मिक्स करके बस दे दी है और उबाल के और लोग खा रहे हैं। तभी उसके पास में बैठे हुए 2 लड़के कहते हैं कि इन खाने को खा के बहुत मजा आ गया, देखो ये आज का खाना बहुत अच्छा बना है। दूसरा लड़का भी उसके बातों में हामी मिलाता है। अब इनकी बातें सुन के एल्सन थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि इतने खराब खाने को ये लोग बहुत अच्छा बोल रहे हो, क्या इनको टेस्ट के बारे में पता नहीं है कि टेस्ट होता क्या है। देन तभी उसके सामने वाला बंदा कटोरी में रखे हुए सारे सूप को पी जाता है। एल्सन उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा नहीं रुकता। तब वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अगर मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा तब तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हिट चलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को टेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इसका मतलब है कि मेरा रेस्टोरेंट तो अभी से ही चल पड़ा। हर दिन रात लड़ाई करते हुए प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा होता है कि इसका मतलब मेरे पास और एक चांस है कि मैं अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकता हूँ। यहाँ पर बस एक जायंट मॉन्स्टर ड्रैगन को मारना है, जिसके बाद मैं 2 साल के अंदर यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगा। इन 2 सालों में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, यहाँ तक कि मेरे रूह तक कांप गए एक एक चीज करने में। और सबसे बड़ी बात है कि हमें बात छुपाई गई। इन लोगों ने कहा था मुझसे कि बस 2 या 3 साल तक ही हमें यहाँ पर कमांडर के तौर पर काम करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन उन लोगों ने गलत बोला। यहाँ तक मुझे 15 साल हो चुके हैं काम करते करते, लेकिन अब खत्म हो चुका है और अब टाइम प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमें एक सिटी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है डार्कन सिटी। तभी वहीं से एक लड़की गुजर के जाती है और एल्सन के रेस्टोरेंट की ओर देखती है और कहती है कि ओ माय गॉड, यहाँ पर ये रेस्टोरेंट कहाँ से है, तो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तब वो लड़की कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पर तो कोई भी स्टोर नहीं था, लेकिन इस जगह पर ऐसी स्टोर कहाँ से आई। वो लड़की जैसे रेस्टोरेंट के पास आती है वो एल्सन को देखती है जो कि रो रहा होता है। वो देख के हैरान हो जाती है और उसको देखते हुए कहती है कि लगता है ये रो रहा है इसलिए रहा है क्योंकि इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें झेली है, तब जाके ये मुकाम पर आके पहुंचा है। फिर वो लड़की रोते हुए एल्सन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो बस रोए जा रहा था। एल्सन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुका हूँ क्योंकि मैंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ये बात सुनकर वो लड़की थोड़ी सी शॉक होती है और अपने मुंह पर हाथ देते हुए कहती है कि ओह अब ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है, इसका मतलब तुम इसके मालिक हो। देन जिसके बाद वो एल्सन से हाथ मिलाते हुए कहती है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुई, मेरा नाम रेन है। एल्सन भी कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, तुम मुझे एल्सन बुला सकती हो। रेन उससे पूछती है कि मैंने यहाँ पर बहुत टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए, लेकिन कभी भी मैंने तुमको यहाँ पर नहीं देखा और ना ही मैंने रेस्टोरेंट देखा था, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर जल्दी शिफ्ट हुए हो। वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं यहाँ पर हाल फिलहाल ही आया हूँ। तब वो उससे पूछती है क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर अकेले नहीं रहता, यहाँ पर मेरी फ्रेंड है जो कि मेरे साथ रहती है। जब मैं मिलिट्री में काम करता था तब मुझे एक फ्रेंड बनी थी, अभी वो फिलहाल सो रही है, लगता है वो शाम को उठेगी। देन जिसके बाद वो लड़की खुश होते हुए कहती है कि तुमने बोला कि तुम एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो तो तुम्हें मीट की जरूरत जरूर पड़ेगी। एल्सन हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही सोचा, मुझे भी मीट की दुकान चाहिए क्योंकि मैं एक शॉप ढूंढ रहा हूँ टाउन के अंदर, कहीं पर मिल जाए तो फिर मैं उसको लेके आकर मैं अपना काम को स्टार्ट कर सकता हूँ। वो लड़की कहती है कि तब तो तुम्हारी टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरे हस्बैंड की शॉप है, वहाँ पर तुम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, तुम्हें बस विलेज के लेफ्ट साइड में जाना है और तुम्हें यहाँ पर कॉर्नल बटर की शॉप मिल जाएगी और वहीं पर मेरे हस्बैंड मीट वगैरह बेचते हैं। एल्सन से उनके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है फिर तो मैं यहाँ पर जल्द ही जाना चाहूंगा। देन जिसके बाद वो लेडी यानी कि रून्स कहती है एल्सन से
है कि वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है ना थोड़ा सा अकड़ू मिजाज के हैं, वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी वो बहुत ज्यादा अजीब सा हरकतें करने लगते हैं। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करती हूँ, लेकिन तुम मुझे ये मत बताना, उनको मत बताना कि मैंने तुमको यहाँ पर भेजा है, वरना वो मुझसे बहुत ज्यादा रूडली बात करने लगेंगे। और जितना हो सके अच्छे से बात करना, वो तुम्हें अच्छा खासा दाम पे दे देंगे। एल्सन सोचता है कि ये तो बहुत ही काइंड पर्सन है, और वो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। और वो सोचता है कि ऐसे हस्बैंड को ऐसी वाइफ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। आज के जमाने में जो वाइफ मिलती है वो थोड़ी सी अजीब टाइप की होती है, लेकिन इस बंदे की तो लक बहुत ज्यादा अच्छी है। देन जिसके बाद वो मीट शॉप में जाता है, जहाँ पर उसी रूइंस के हस्बैंड होते हैं, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। हम देखते हैं कि एल्सन बहुत ज्यादा घबराया होता है और कहता है कि मैं एक रेस्टोरेंट का ओनर हूँ और मैं यहाँ पर मीट खरीदने के लिए आया हूँ। वो आदमी कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं बेचने वाला। एल्सन कहता है कि लेकिन क्यों? मीट शॉप का ओनर चिल्लाते हुए एल्सन से कहता है, क्या तुम्हारे कान बंद हो चुके हैं? मैंने कहा ना मैं तुम्हें मीट नहीं बेचूंगा। मैंने काफी सारे ओनर देखे तुम जैसे एरे गहरे, मुझे तुम्हें मीट नहीं बेचना, इसका मतलब नहीं बेचना है, क्योंकि तुम जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट को ओनर यहाँ पर आते हैं, मीट खरीद के लेके जाते हैं और बहुत ही कीमत में उसको बना के बेचते हैं, जिसके बाद उन लोगों का कोई शिकायत भी आता है कि यहाँ का मीट अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेश बिल्कुल मीट बेचता हूँ। एल्सन पूछता है लेकिन क्यों? वो कहता है कि मैंने 3-4 साल से बिजनेस कर रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पर बहुत सस्ते में मीट लेके जाते हो, मुझे बेवकूफ बनाकर, और मुझे नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आते हैं और वो लोग क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी उनमें से एक हो, और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम उनमें से एक होगे और तुम भी मुझे ट्रिक करके मीट लेके जाने वाले हो, तो मैं तुम्हें मीट बिल्कुल भी सेल नहीं करने वाला हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रही मैं क्या बकवास कर रहा हूँ तब से? तभी उसके पीछे से उसके वाइफ उसके सर में एक पेन मारती है और कहती है कि मैं थोड़ा सा डर गई थी कि यहाँ पर क्या होने वाला था, मुझे पहले से मालूम था कि तुम ऐसा कुछ करने वाले थे। जिसके बाद रूइन एल्सन से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, ये थोड़ा सा ऐसे ही, एक बार अपसेट हो जाएंगे तो फिर किसी की बात जल्दी सुनते नहीं है, लेकिन अब तुम इनसे सवाल कर सकते हो, तुम्हें कौन सी मीट चाहिए इनसे पूछ सकते हो। रूइंस का पति उसकी बातें सुन के उसकी ओर देखता है और रोतलू शकल बना के कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करने वाली हो, तुम्हें नहीं पता कि मेरा साथ ऐसा कितना बार हो चुका है और मेरे लिए कितना ज्यादा हार्ड है। रूइन कहती है कि तुम इसके सामने ऐसे क्यों बात कर रहे हो, और फिर दोनों हस्बैंड और वाइफ में तू मैं होने लगता है। एल्सन दूर से इनका देख रहा होता है और कहता है कि अब मुझे घर जाना है लगता है। देन जिसके बाद वो अपने पति को बहुत अच्छे खास से सुनाने के बाद उसको मनाई लेती है और कहती है कि यहाँ पर जल्दी आओ और मीट को साइड में रखते रहो। देन जिसके बाद वो एल्सन से माफी मांगती है और कहती है कि वो थोड़ा सा नाजुक किस्म का इंसान है, वो थोड़े से भी किसी ने उसको धक्का दिया होता है दिल में तो उसको चोट बहुत जोर से लगती है, और वो नहीं चाहता किसी भी शॉप ओनर को ऐसे देने में, क्योंकि बहुत सारे शॉप ओनर यहाँ पर आए थे और उसको धोखा देके बहुत सारे मीट लेके चले गए हैं, तब से वो किसी पर बिलीव नहीं करता। वो अपने रेस्टोरेंट का बहुत ज्यादा अच्छे से देखभाल करता है, और एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था उसके दोस्तों के साथ जिसने वो शौक हो गया था, और तब से वो किसी भी ओनर पर बिलीव नहीं करता। अब एक लंबी चौड़ी कहानी सुनने के बाद एल्सन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, वैसे भी मैं समझ सकता हूँ कि एक मर्चेंट सोल्जर के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम होता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है।